नमस्कार। आज हम एक ताज़ा खबर पर बात कर रहे हैं। एक मणिपुरी फिल्म है बूंग। ये इसी हफ्ते रिलीज हो रही है 19 सितंबर को कुछ चुनिंदा सिनेमाघरों में। और दिलचस्प बात पता क्या है? इसे फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी की एक्सेल एंटरटेनमेंट का सपोर्ट मिला है। हाँ, वही दिल चाहता है गली बॉय वाले। ये जानकारी हमें मिली है सिनेमा एक्सप्रेस के एक ताज़ा लेख से। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इसमें ऐसा क्या है, क्यों ये फिल्म अहम हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं इसकी डायरेक्टर से। लक्ष्मी प्रिया देवी, ये उनकी पहली फीचर फिल्म है। पर कमाल की बात यह है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो तो भाई ज़बरदस्त है। उन्होंने पहले लक बाय चांस, तलाश, पीके जैसी फिल्मों में काम किया है। और हाँ, मीरा नायर की जो सीरीज थी अ सूटेबल बॉय, उसमें भी असिस्टेंट डायरेक्टर थी। मतलब पहली फिल्म से पहले इतना अनुभव, ये वाकई प्रभावशाली है। बिल्कुल। और ये अनुभव बहुत मायने रखता है। देखिए, एक तरफ पीके जैसी मतलब विशाल बॉलीवुड फिल्म, दूसरी तरफ अ सूटेबल बॉय जैसा अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट। इसका मतलब है कि उन्होंने अलग-अलग तरह के सिनेमा, प्रोडक्शन के तरीकों को बहुत नज़दीक से देखा है। तो ये अनुभव उनकी अपनी फिल्म बुंग में एक अलग ही नज़रिया ला सकता है। सहायक निर्देशक से निर्देशक बनना, ये सफ़र हमेशा ही दिलचस्प होता है, खासकर जब बैकग्राउंड इतना विविध हो। सही कहा। और फिर आता है एक्सेल एंटरटेनमेंट का साथ। ये बात मुझे थोड़ी चौंका रही है एक अच्छे तरीके से। एक्सेल जैसी इतनी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी और एक मणिपुरी फिल्म, ये कितना आम है? इसके क्या मायने हो सकते हैं? हाँ, ये बिल्कुल भी आम नहीं है और यही इसे महत्वपूर्ण बनाता है। आमतौर पर मुंबई के जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में पैसा लगाने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, जब तक कि उन्हें कोई बहुत बड़ी कमर्शियल संभावना न दिखे। तो एक्सेल का इस फिल्म से जुड़ना सिर्फ पैसों की मदद नहीं है, ये एक बड़ा सिग्नल है। ये मणिपुरी सिनेमा को राष्ट्रीय स्तर पर वो पहचान, वो प्लेटफॉर्म दे सकता है जो शायद उसे अकेले मिलना मुश्किल होता। अच्छा। हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, दर्शकों तक पहुंचने के नए दरवाजे खोल सकता है। ये वो चुनौतियां हैं जिनका सामना अक्सर रीजनल फिल्मों को करना पड़ता है। ये तो काफी बड़ी बात है। और ऐसा लग रहा है कि फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपनी पहचान बनानी शुरू भी कर दी है। ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी टिफ में गई, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFM, वहां तो इसे स्पॉटलाइट फिल्म भी चुना गया। हाँ, स्पॉटलाइट। और पिछले साल मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई जा चुकी है। हाँ, और ये फेस्टिवल रन भी बहुत अहमियत रखता है। बहुत ज्यादा। टिफ जैसे फेस्टिवल्स तो दुनिया भर में फिल्मों के लिए क्या कहते हैं, लॉन्च पैड माने जाते हैं। वहां चुना जाना या IFM मेलबर्न में स्पॉटलाइट फिल्म बनना, ये रिलीज से पहले ही फिल्म के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा और क्रेडिबिलिटी बनाता है। हाँ, सही। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को, दर्शकों को एक तरह का आश्वासन देता है कि भाई फिल्म में दम है, देखने लायक है। खासकर एक पहली बार निर्देशन कर रहे डायरेक्टर और एक क्षेत्रीय भाषा की फिल्म के लिए ये एक तरह से क्वालिटी की मोहर है। बिल्कुल। और इन सब के बीच कहानी बड़ी मासूम और दिल को छू लेने वाली सी लगती है। फिल्म बोंग नाम के एक छोटे लड़के के बारे में है। मणिपुर की घाटी में रहता है वो अपनी माँ को एक तोहफा देना चाहता है और अपनी मासूमियत में सोचता है कि पिता को घर वापस लाना वही सबसे अच्छा तोहफा होगा। मुख्य भूमिकाओं में गुगुन किपगेन और बाला हिजाम हैं। बिल्कुल। कहानी का ये जो इमोशनल कोर है, परिवार, उम्मीद, एक बच्चे की वो मासूम सी तलाश, ये ऐसे विषय हैं जिनसे मतलब दुनिया भर के दर्शक जुड़ सकते हैं। हाँ। लेकिन इसे मणिपुर की पृष्ठभूमि में सेट करना, ये कहानी में एक और परत जोड़ता है। ये उस क्षेत्र की संस्कृति, वहाँ का जीवन, वहाँ का माहौल पर्दे पर लाता है, जिसे हम मेनस्ट्रीम सिनेमा में अक्सर नहीं देख पाते। सही। और स्थानीय कलाकारों का होना, जैसे गुगुन किपगेन और बाला हिजाम, ये कहानी में एक ऑथेंटिसिटी लाता है तो ये एक सरल कहानी, लेकिन जिस यात्रा से ये फिल्म गुजरी है, बड़े प्रोडक्शन हाउस का सपोर्ट, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स, वो इसे असाधारण बना देती है। तो अगर हम सारी बातों को जोड़कर देखें, एक डायरेक्टर जिनका अनुभव शानदार है, एक संवेदनशील कहानी जो मणिपुर में बसी है, बॉलीवुड के एक बड़े नाम का साथ और इंटरनेशनल फिल्म समारोहों में तारीफ, ये सब मिलकर बूम को काफी खास बना रहे हैं। निश्चित रूप से ये कई सारे पॉजिटिव पहलुओं का एक संगम सा लगता है। शायद ये इस बात का संकेत है कि दर्शक अब ज्यादा विविध कहानियों के लिए तैयार हैं। हो सकता है। या हो सकता है कि एक्सेल जैसी कंपनियां अब स्ट्रेटेजिकली अपनी पहुंच बढ़ाना चाह रही हों रीजनल मार्केट्स में। वजह चाहे जो भी हो,
बूंग एक दिलचस्प उदाहरण बन गई है कि कैसे एक छोटे बजट की रीजनल फिल्म अपनी क्वालिटी, सही सपोर्ट और फेस्टिवल सर्किट में अच्छी पोजीशनिंग की वजह से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ध्यान खींच सकती है। तो संक्षेप में कहें तो बूंग एक ऐसी मणिपुरी फिल्म लग रही है जिस पे जरूर नजर रखनी चाहिए। अपनी कहानी के लिए, निर्देशन के लिए, इसे मिले समर्थन और इसकी अब तक की यात्रा के कारण। याद रखिए, ये 19 सितंबर को चुनिंदा सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। और ये हमें एक जरूरी सवाल पे सोचने के लिए छोड़ जाती है, जिस पर दर्शक भी विचार कर सकते हैं। जैसे जैसे बुंग जैसी फिल्में जिनकी जड़ें क्षेत्रीय हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंच रही हैं, ये भारतीय सिनेमा की जो परिभाषा है, उसको किस तरह बदल सकती हैं? क्या इससे हमें ज्यादा विविध, ज्यादा समृद्ध सिनेमा देखने को मिलेगा? या फिर मेन स्ट्रीम में आने का जो दबाव है, वो इन अनोखी आवाज़ों को कहीं फीका कर देगा? सोचने वाली बात है।